जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मोहसिन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ब्राइट ब्रदर्स लाहौर से। हमारा ऑफ़िस जो है हम पहले भी बता चुके हैं मेन बुलेवार्ड से, डीएचए मेन बुलेवार्ड से अब शिफ्ट हो चुका है मेन वॉल्टन रोड के ऊपर। यहाँ पे हमारी आउटलेट है मौजूद, यहाँ पे हमारे पास सारा रेडी स्टॉक मौजूद होता है जिसमें इन्वर्टर्स, बैटरीज़ और उनकी क्वालिटीज़ हर क्वालिटी की चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। ये रिसेंटली हम सीरीज़ आपके साथ कवर कर रहे हैं जिसमें हम छोटी-छोटी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नॉर्मली वेंडर्स आपको नहीं बताते। अब आज हम बात करते हैं इन्वर्टर्स के ऊपर। इन्वर्टर्स में आपको जैसे कि पता है बहुत सारे लोगों को 2 टाइप के इन्वर्टर्स होते हैं, एक हाइब्रिड और एक ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स का मकसद होता है कि वो आपकी बिजली को मैक्सिमम प्रोड्यूस करें और जो भी अवेलेबल है उसको ग्रीन मीटर के थ्रू आप बाहर सेंड करें या नेट मीटर के थ्रू और उससे अपनी रात में आप एनर्जी दोबारा यूज़ करें। लेकिन जो आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं वो बिजली जाने पर बंद हो जाते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी टाइप होती है हाइब्रिड की। हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी आपके ग्रीन मीटर के साथ इंस्टॉल किए जा सकते हैं क्योंकि अब हाइब्रिड इन्वर्टर्स में भी कैपेबिलिटी आती है कि आप वो बिजली को बाहर सेल कर सकते हैं। इसके अलावा हाइब्रिड इन्वर्टर्स आपके लाइट जाने पे भी काम करते रहते हैं क्योंकि उनके साथ बैटरीज लगी होती हैं। लेकिन अब ऐसे इन्वर्टर्स भी आए हैं जो बगैर बैटरी के भी काम करते हैं, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट वो मतलब पूरी तरह से लोड को रन नहीं कर पाते, उससे लोड कम होता है तो मतलब फ़र्ज़ करें अगर 2000 वाट की बिजली अवेलेबल है तो वो लेस देन 40% ऑफ इट और उससे भी कुछ कम के ऊपर वो आपकी पावर को अवेल कर पाते हैं। तो ये हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं। अब हाइब्रिड इन्वर्टर्स, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में बहुत सारे ब्रांड हैं जो इस वक़्त कॉमन है। कौन सा ब्रांड सेलेक्ट किया जाए ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। तो जैसे पहले हम ऑन ग्रिड को देखते हैं, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के अंदर हमारे पास हवावे अवेलेबल है, सनग्रो अवेलेबल है। ये 2 बहुत अच्छे ब्रांड थे लेकिन ये वक़्त के साथ-साथ कॉस्टली होते गए। हवा अभी रिसेंटली सनग्रो ने अपनी प्राइसेज़ काफ़ी डाउन की हैं मार्केट को देखते हुए और सनग्रो अभी रिसेंटली एक थोड़ी चीप सीरीज़ है जो हाइब्रिड इन्वर्टर में वो 1-2 माह के अंदर लॉन्च करने वाला है, जिसमें आपको उनकी प्राइसेस काफ़ी कंपैटिबल नज़र आएँगी, बाकी कंपैटिटर से जो कि गुडवी और बाकी सोफ़ा इस वक़्त जो प्राइसेस आपको ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ऑन ग्रिड के अंदर सोफ़ा मिल जाएगा, गुडवी मिलेगा। इन्वेरेक्स का अपना एक ब्रांड है जो आपको इन्वेरेक्स के नाम से ही आता है ऑन ग्रिड में। सोलर मैक्स अपने ब्रांड से करता है। काफ़ी सारे पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स भी हैं जो अपने नाम से करते हैं और इसमें ग्रोवार्ड मौजूद है अभी यहाँ पे, फॉक्स मौजूद है। ये वो सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने वारंटीज़ अब अपनी 10 साल कर दी हुई है रेज़िडेंशियल इन्वर्टर्स की। इसमें सो फार एक वाहिद ब्रांड है जो भी आपको इंडस्ट्रियल इन्वर्टर्स के अंदर भी 10 साल की वारंटी ऑफ़र कर रहा है। सो फार अपने हाइब्रिड इन्वर्टर्स में भी अब 10 साल वारंटी ऑफर कर रहा है। IP66 इन्वर्टर्स के अंदर 6 किलो और 8 किलो वाट के इन्वर्टर्स जस्ट कोर्ट पर मौजूद है। वो कुछ ही दिनों में हमारे पास स्टॉक में आने वाले हैं और सोफा की बैटरी भी बाय द वे हमारे पास मौजूद है IP66। इसके अलावा हमारे पास फॉक्स का स्टॉक भी होता है और दीगर इन्वर्टर्स का स्टॉक भी होता है। तो अब बात यह है कि आप पहले ये सिलेक्ट करें आपने सिस्टम लेना कौन सा, आप ऑन ग्रिड लगाना चाह रहे हैं या हाइब्रिड। अब ज़्यादातर लोगों का ट्रेंड जो है हाइब्रिड इन्वर्टर की तरफ जा चुका हुआ है क्योंकि लोड शेडिंग के इश्यूज़ भी हैं और दूसरा लोग डर रहे हैं कि कल को नेट मीटरिंग खत्म हुई तो हमने अपना सिस्टम इस्तेमाल करने के हमारे पास मामलात हों। तो अब आपने अगर डिसाइड किया आपने हाइब्रिड लेना है तो हाइब्रिड के अंदर आपको मैक्सिमम इन्वर्टर वारंटी वाले इन्वर्टर पे जाना चाहिए जैसे कि फॉक्स आपको 10 साल वारंटी ऑफर दे रहा है, सोफा दे रहा है। इसके अलावा मैक्स पावर आपको अपनी इन्वर्टर बैटरी अगर आप उनके यूज़ करें तो वो आपको 10 साल की वारंटी ऑफ़र करते हैं। इसके अलावा जो गुडवी है वो अपनी बैटरी के साथ आपको 7 साल वारंटी ऑफ़र कर रहा है, वैसे वो 5 साल वारंटी के साथ है। एनवीरेक्स अभी तक 5 साल पर ही है। सोलर मैक्स की वारंटीज़ भी 5 या 6 साल उनकी चल रही हैं। उसके अलावा इसमें IP21 इन्वर्टर्स भी होते हैं जो 2 साल और 1 साल वारंटी के साथ भी मार्केट में मौजूद हैं। IP21 इन्वर्टर्स के आपको फ़िल्टर्स भी साफ़ करने पड़ते हैं और उसमें मिट्टी जाने का चांस ज़्यादा है क्योंकि IP66 इन्वर्टर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी बॉडी इस तरह की है उसमें मिट्टी ना जाए। IP21 इन्वर्टर्स में वो मिट्टी जाती है और उसकी कंपोनेंट की लाइफ़ कम होती है, तो इसलिए उसकी वारंटीज़ भी कम है और उसकी लाइफ़ भी एक्सपेक्ट की जाती है 8 से 10 साल है, जबकि IP66 इन्वर्टर की लाइफ़ हम एक्सपेक्ट करते हैं वो मोर देन 15 टू 20 इयर्स होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स देखते हुए आप अपने ब्रांड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें सर्विसेज़ मैटर करती हैं। आपको कल को अगर आपका इन्वर्टर ख़राब होता है तो आपको सर्विसेज़ क कंपनी अच्छी दे। अभी तक इन्वेक्स की सर्विसेज़ बहुत अच्छी रही हैं, सोलर मैक्स की सर्विसेज़ अच्छी रही हैं।
गुड भी अपनी सर्विसेज़ अच्छी दे रहा है। इन्वर्टर्स जो अभी तक मौजूद है मार्केट में, सभी अपनी सर्विसेज़ अच्छी कवर कर रहे हैं। कुछ स्पेशल केसेस के अंदर कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स कोज़ हुए हैं। अगर रिसेंटली आपको कोई प्रॉब्लम कोज़ हुआ है और हम आपकी उसमें कोई हेल्प कर सकते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।